नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको मार्केट की कंपनीज के अपडेट देते हैं, जिससे आपकी मार्केट को समझने में जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो बेटर होती है। तो आज मैं आपके लिए 2 स्टॉक लाया हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमने रिफ्लेक्स सर्फेस्टेंट की एक जो एनालिसिस की थी, उसके बाद से उस शेयर में एक पंख से लग गए हैं और वेबसॉल एनर्जी ऑल्सो इज डूइंग वेरी वेल। तो ये 2 जो हमने एनालिसिस किए थे, अगर आपने इसमें एनालिसिस सुन के अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे इसमें आपने निवेश किया होगा, तो ये आपके निवेश के लिए एक सुदृढ़ और एक अच्छा वे है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी चल रही है। कुछ शेयर्स बहुत ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां से इनका अब एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर को निकलना शुरू हो चुका है। क्योंकि एक शेयर मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ, ये पहले से हमने बहुत यहाँ पे आपको इसके बारे में बताया था और ये एक रेंज में फंस गया था। लगभग 120, 123, 140, 170, फिर 180 आके फिर 140 जाता था। अब ये उस रेंज से ऊपर निकल गया है। तो टेक्निकल एनालिस्ट की माने तो, जो चार्ट को रीड करते हैं, उनकी माने तो ये शेयर एक अपने एक पर्टिकुलर दायरे से ऊपर निकल गया है और अब शायद यहाँ से ये अच्छा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। टेक्निकल एक बात होती है और दूसरी बात होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल इस शेयर के अच्छे हैं क्योंकि ये शेयर जो एनर्जी एक्सचेंज का शेयर है, मैं इसका नाम बताता हूँ आपको, वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो पहले इसकी बात चली थी कि इस एक्सचेंज में बहुत सारे लूप होल्स हैं और इस एक्सचेंज को सरकार एक्सटेंड करने जा रही है। तो लेकिन उस खबर के बाद इस शेयर में भारी गिरावट आई थी, लगभग ये 2 अंकों में भी आ गया था। लेकिन उसके बाद ये एक रेंज में फंसा, 120, 123, 124, 170, 180। अब ये शेयर वहां से निकल के इस समय 200 क्रॉस कर चुका है। तो ये अपने अगर पुराने दिनों में यू शेप अगर रिकवरी दिखाएगा, तो ये शेयर लगभग यहाँ से और 50% ऊपर जा सकता है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर पर जरा ध्यान दीजिए। ये लगभग 205, 206 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ से इस शेयर में एक ऊपर का दायरा खुलता है क्योंकि इसने एक पर्टिकुलर रेंज को पार किया। तो यू शेप रिकवरी इसको कहते हैं, जहां पर से शेयर गिरता है और एक पर्टिकुलर नीचे, एक पर्टिकुलर रेंज पे नीचे जाता है, वहां से ही ऊपर आता है। तो यही इस शेयर के साथ हुआ है। तो देखिए, थोड़े दिन इसको एनालिसिस कीजिए और अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इस शेयर में एक यू शेप रिकवरी होने की कगार है। दूसरा जो शेयर है वो है एक बहुत ही दिग्गज फाइनेंस कंपनी है, L&T फाइनेंस कंपनी। तो L&T फाइनेंस का शेयर देखे तो ये लगभग 160, 165, 170 के आसपास घूम रहा है। इस पर्टिकुलर सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर की अन्य कंपनीज देखें, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे चोलामंडलम फाइनेंस हो, चाहे कोई भी और चाहे आप इसको बजाज फिनसर्व देखें, कोई भी और फाइनेंस कंपनीज हों, तो उनके जो पी सेक्टर और L&T फाइनेंस का जो पी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो L&T फाइनेंस का जो पी है, लगभग वो एक रेंज से नीचे ही काम कर रहा है। लगभग 16-17 की रेंज पे इसका पी है। लेकिन जो फाइनेंस कंपनियों के पी है, ये लगभग 20 से ऊपर होते हैं। तो L&T फाइनेंस भी एक अच्छे वैल्यूएशन पे, यानी सस्ते वैल्यूएशन पे, इन कंपेयर टू इट्स पेयर्स, इन कंपेयर टू इट्स फेलो शेयर्स, जो फाइनेंस के शेयर हैं, वहां पे आपको अवेलेबल है। अगर L&T फाइनेंस का अगर आप यहाँ पे रेंज देखें तो ये लगभग 170 रुपए पर इस समय उपलब्ध है। तो नीचे 130, 125, 120 पे उपलब्ध है। तो इस दायरे पे से ये अगर ऊपर निकलता है, तो अगर ये 20 के भी अगर मल्टीपल पे काम करेगा, तो ये आराम से यहाँ से 30 से 40% शॉर्ट टर्म में 2 से 3 महीने में ये आपको यहाँ से ऊपर का टारगेट दे सकता है। लेकिन एक बात और है कि इस समय जो अब हार्वेस्टिंग सीजन है, इसमें फसल कटेगी, तो वहां पे जो ये ग्रामीण और इस तरह के छोटे मझोले किसान यहाँ पे जो फाइनेंस इन्होंने लिया होता है, या जो नई ये फसल के बाद जो और चीजें अपने लिए अवेल कराते हैं, तो यहाँ पर इन फाइनेंस कंपनियों की एक जो एक बैलेंस शीट है वो सुदृढ़ हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये नए जो स्मॉल फाइनेंसेस हैं और जो इनका जो फाइनेंस की जो वापसी होती है, तो दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक इसका आप कह सकते हैं समय है। तो L&T फाइनेंस सारी फाइनेंस कंपनीज में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे उपलब्ध है और बड़ी आकर्षक इस समय इसकी वैल्यू हो रही है। अगर आपको इन दोनों शेयर IEX और L&T फाइनेंस में किसी में भी निवेश करना है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और फिर इसमें निवेश करके अपने निवेश को आप सुदृढ़ बना सकते हैं। नमस्कार।